हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, जो पॉलिनेशन होता है उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं। तो ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है क्या? नेचुरली प्लांट्स जो है अपने आप को डेवलप्ड कर लेता है कुछ ऐसे डिवाइस नेचुरल जिससे सेल्फ पॉलिनेशन कम हो। तो आइए अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हार्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स। अधिकतर प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स जो है प्रोड्यूस करता है हार्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स को, जिसमें दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। एंड पोलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। और सेम फ्लावर में स्टिग्मा के वो कॉन्टैक्ट में पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और लगातार अगर सेल्फ पॉलिनेशन अगर होता रहे तो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशंस को बताता है, यानी उसकी जो नस्ल है, जो फ्लावर का जो क्वालिटी है, वो जो है धीरे धीरे बेकार होने लगता है। इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन में कुछ डिफ्रेंशिएशन, कुछ विभिन्नताएं वो नहीं आ पाती है, तो क्रॉस पॉलिनेशन बेटर माना जाता है, जिसमें अलग अलग टाइप्स के जीन हों, अलग अलग वेराइटीज़ उसके बनते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में उस तरह का क्वालिटी धीरे धीरे जो है डाउन ही होता है, अच्छा नहीं होता। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो डेवलप कर लेता है बहुत सारे डिवाइसेस को, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा नहीं देता और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करता है, मतलब बढ़ावा देता है। इन सम स्पीसीज pollen releases and stigma receptivity are not synchronized। कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जिसमें पोलन जो है रिलीज़ होता है और स्टिग्मा जो है रिसेप्टिविटी, मतलब स्टिग्मा को उसे रिसीव करने में आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, मतलब वो कर नहीं पाता है। कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जिसमें पोलन रिलीज़ होता है लेकिन स्टिग्मा जो है रिसीव नहीं करता। आइदर द पोलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन। तो ये कह रहा है, जो या तो पोलन जो है रिलीज़ होता है बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, जब वो रिसेप्टिव लायक होता है उससे पहले ही रिलीज़ हो जाता है, या फिर स्टिग्मा जो है बिकम्स रिसेप्टिव, जब वो रिसेप्टिव हो जाता है मच बिफोर, मतलब बहुत पहले रिसेप्टिव हो जाता है द रिलीज़ ऑफ पोलन, यानी पोलन के रिलीज़ होने से पहले ही रिसेप्टिव हो जाता है। तो या तो स्टिग्मा जो है रिसेप्टिव पहले हो जाता है या फिर बाद में होता है, पोलन ग्रेन से, पोलन ग्रेन के रिलीज़ होने के पहले या फिर बाद में। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, पॉलिनेशन नहीं हो पाता। इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। कुछ ऐसे अदर स्पीसीज होते हैं जिसके अंदर, कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं, इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड होता है एट डिफरेंट पोजीशंस पे, सो दैट द पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट, ताकि वो पोलन जो है कॉन्टैक्ट में ना आ सके। कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर के स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में नहीं आ सके। बोथ दिस डिवाइसेस, और ये दोनों डिवाइस, मतलब बोथ दिस डिवाइसेस, ये डिवाइसेस जो है दोनों डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी, ऑटोगेमी को रोकता है। द थर्ड डिवाइस
थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। देखिए, तो थर्ड डिवाइस जो है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को, ब्रीडिंग को रोकता है। दिस इज़ अ जेनेटिक मैकेनिज्म, यह जेनेटिक मैकेनिज्म है। एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलन एंड फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, सेम प्लांट के सेम फ्लावर में या फिर अदर फ्लावर्स में पोलन को रोका जाता है फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। देखिए इसका क्या मतलब, दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। एंड प्रिवेंट सेल्फ पोलन, और सेल्फ पोलन को रोका जाएगा फ्रॉम फर्टिलाइजिंग से द ओव्यूल्स, मतलब ओव्यूल्स तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। बाय कैसे, बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन, पोलन जर्मिनेशन को रोककर, या फिर पोलन ट्यूब के जो ग्रोइंग होती है पिस्टिल तक पहुंचता है, पोलन ट्यूब को नहीं पहुंचने देगा, मतलब उसकी ग्रो नहीं हो पाएगी। अनदर डिवाइसेस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, और भी डिवाइसेस हैं जो प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को, इज़ द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और यह जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर के प्रोडक्शन को जो है बढ़ावा देगा। इफ़ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, यदि मेल और फीमेल फ्लावर जो है प्रेजेंट होता है सेम प्लांट पर, सच एज कैस्टर एंड मेज, जैसे मोनोसियस, मेज जो है मोनोसियस है। इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी, यह ऑटोगैमी को रोकता है, बट नॉट गिटोनोगैमी, लेकिन गिटोनोगैमी को नहीं रोकता। इन सेवरल स्पेसीज सच एज पपाया, जैसे पपाया है, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, इसमें डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट होता है मेल और फीमेल फ्लावर। दैट इज इच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल डायोसी, या तो ये प्लांट जो है मेल होंगे या फिर फीमेल यानी डायोसी होगा। दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी, और यह कंडीशन जो है प्रिवेंट्स रोकता है ऑटोगैमी और गिटोनोगैमी दोनों को। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।